स्पेशल सीपी ने जो बड़ी बातें कही है, चाहे मुख्य साजिशकर्ता को लेकर हो, उस हथियार को लेकर हो, हमलावर को लेकर हो, ये कितनी ज्यादा अहमियत रखती है इस जांच में, और क्या यह माना जाए कि इस जांच को लेकर एक एंगल क्लियर हो गया है, कौन साजिश करता था, किसके मंसूबे थे जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए साजिश तो लग रही है, लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे परतें खुलेंगी। फिलहाल तो पुलिस के लिए दो बड़ी चुनौती थी। एक, जो कानून व्यवस्था को पूरी तरह से यहाँ पर सुचारू ढंग से चलाना, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर काफी ज्यादा है। वो तस्वीरें भी आप खुद भी देख रहे होंगे शुभंकर। उसके अलावा अमन पीस कमेटी की मीटिंग हुई है। लेकिन जो बड़ा खुलासा किया है वो ये खुलासा किया है, जैसे FIR में भी था, कि जो अंसार है वो मेन सरगना है, यानी मेन मास्टरमाइंड है इस पूरे दंगे फसाद का। नंबर 1। नंबर 2, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नंबर 2, असलम। जिस तरह की बात आ रही थी कि भीड़ की तरफ से फायरिंग हुई है और साथ ही साथ जो शोभा यात्रा उस पर फायरिंग हुई है, उसका जो आरोपी है असलम, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ है। कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात, हम इनसे पूछताछ होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि क्या कोई ये प्री प्लानिंग थी, क्या ये साजिश के तहत अटैक किया गया, कितने और लोग थे इस पूरी साजिश में। ये तमाम वो परतें हैं जो इनसे पूछताछ के बाद खुलेंगी। अभी तो ताजा गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद ये भी सामने आया है कि दोनों ही, चाहे मेन सरगना इस पूरी हिंसा का अंसार, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, और जो असलम है जो गिरफ्तार किया है, जिसने फायरिंग की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। तो अभी 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है और बड़ी बात यह है कि फिलहाल जहांगीरपुरी इलाके में पूरी तरह से शांति बनी हुई है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। शुभंकर। बिल्कुल बिल्कुल, अंसार असलम का जिक्र आपने किया है, इनको लेकर तमाम बड़ी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि आगे जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे नई परतें खुलेंगी। लेकिन आज तक ने मेधालाल से बात की है, ये वो SI हैं जो वहां पर घायल हुए थे, उनकी क्या कुछ कहना है हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि इनको समझना भी जरूरी है। ये वहां थे, इस पूरे हिंसा का दंश जो इन्होंने झेला भी है, देखा भी है। जरा इन्हें सुनिए, फिर लौटते हैं, बातचीत करते हैं। 6 बजे के बाद, 6 बजे शाम के बाद है, 6 साढ़े 6 बजे के पहले मस्जिद पे वहाँ शुरू हुआ था, वहाँ बहस हुई थी। बहस फिर बाद में झगड़े में बदल गई, पथराव शुरू हो गया। फिर बाद में वहाँ से तो स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। ये शोभा यात्रा वाले G ब्लॉक साइड चले गए, ये इनको C ब्लॉक में रोक दिया। बीच में पुलिस खड़ी थी, बाद में फिर पब्लिक आई उसमें C ब्लॉक साइड। बाद में फिर ज्यादा पथराव हो गया, उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। मेधालाल जी, किस बात को लेकर बहस हुई, इस बात के बारे में आपको कुछ पता चल पाया, क्योंकि आप खुद ही उस वक्त मौके पर मौजूद थी? तो क्या ऐसी बातचीत थी जिसके कारण पथराव शुरू हो गया, बोतलें तलवार सब निकल आया? नहीं, आगे क्या हुआ, पहले किस बात पे बहस हुई वो मेरे को पता नहीं। मैं पीछे साइड में था, पीछे की। जब जैसे ज्यादा झगड़ा बढ़ते चले गए, आगे स्टाफ आता रहा। जब फिर वो उनको समझा दिया, वहाँ पहले पथराव शुरू हो गया, उनका ज्यादा बहस झगड़े में रूप ले लिया। बाद में उनको समझा के दूर दूर कर दिया। यात्रा में कितने लोग मौजूद थे और उसके बाद ओवरऑल कितने लोग आ गए थे, कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी? बाद में तो करीब 1000 आदमी हो गए थे, 1000 के आसपास थे। आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, आप बता पाएंगे कि क्या हुआ था वहां पर जब आपने उन्हें समझाने की कोशिश की? दोनों तरफ से पथराव हो रहे थे। वो भी समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। किस तरह से हमलावर आक्रामक होकर किन किन चीजों का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश कर रहे थे? ज्यादातर तो पथराव कर रहे थे, और कांच की बोतलें थी, और हथियार तो खैर उसमें ले रखे थे, तलवार भी ले रखी थी। हमारे कांस्टेबल को भी लगी थी तलवार, बाजू में भी और पीछे भी। आपको किस तरह से गोली लगी? आप बचाव में थे या फिर आप जो गाड़ियां जल रही थी उन्हें हटा रहे थे? आप क्या कर रहे थे, आपको कैसे लगी? इधर से सामने पथराव हो रहा था, उधर के तरफ मुंह करके खड़े थे उनको रोकने के लिए। वो दूसरे वाले दूसरे साइड में खड़े थे, वो उनके बीच में खड़े थे। तो उस वक्त आपको गोली लग चुकी थी? हाँ, गोली सामने से आई, जो लगने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल चले गया। अच्छा, उस वक्त कितने सारे पुलिसकर्मी, कौन कौन था वहां पर? मौके पर कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? 15-20 आदमी थे। SHO साहब भी थे हमारे, ब्रेवो साहब भी थे जो।
तो यहां पर ये बातचीत आपने सुनी और उन्होंने बताया किस तरह से उन्हें गोली लगी, ना सिर्फ गोली लगी बल्कि वहां पर उस वक्त घटना का मंजर क्या था वो भी उन्होंने दिखाने समझाने की कोशिश की। हालांकि हम आपको बता दें कि यहां पर ग्राउंड जीरो में तापमान जो है काफी बढ़ गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी की वजह से चीजें जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी हैं। लेकिन आज तक के दर्शकों को एक बार फिर हम बताते चले कि इस गिरफ्तारी के बीच में हम उसी चौराहे पर मौजूद हैं जहां पर कल ये पूरी घटना घटित हुई थी। इधर अगर आप देखेंगे दाईं तरफ तो वहां पर ये मस्जिद थी जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था और हमारे साथ इसी खबर पर हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मेरे पीछे ही वो रास्ता है जहां से शोभा यात्रा निकाली गई थी, 2 बार आई, कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार में विवाद हो गया। अब जब यहां पर हम एफआईआर देख रहे हैं तो उसमें एक शब्द आ रहा है कि शांतिपूर्वक शोभा यात्रा चल रही थी। तो क्या इससे एफआईआर से एक बात क्लियर हो जाती है कि विवाद एक पक्ष से हुआ था, या इसको लेकर भी आगे विवाद देखने को मिल सकता है पक्षपात का, या इसको लेकर भी सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, सवाल तो अभी से खड़े हो रहे हैं शुभांकर, और दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब शोभा यात्रा जब निकल रही थी यहां से और पहली बार जब झड़प हुआ, जिसका जो एसआई हैं जिन्हें गोली लगी है उनका यह कहना था जब झड़प हुआ तो उन्होंने बीच बचाव किया और लोगों के बीच में एक तरीके से दीवार बन के वो खड़े हो गए थे। लेकिन उसके तकरीबन 15 से 20, मतलब ये जो पूरा टाइम फ्रेम है शुभांकर, ये 15 से 20 मिनट का जो वक्त है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से वो लोग निकल गए थे और फिर बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भीड़ निकल के आती है और भीड़ इधर से भी निकल के आती है। आप देखिए, यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहां पर मौजूद हैं सुरक्षा के लिए, तो भीड़ निकल के आती है। तो इस 15 से 20 मिनट के बीच क्या हुआ? क्या लोगों को जुटने के लिए कहा गया? क्या भीड़ जुटाने के लिए किस तरीके से मैसेज इतनी जल्दी पहुंची लोगों के पास कि लोग निकल के बाहर आ गए? तो यही वो चीज है जिसको पुलिस समझने की कोशिश कर रही है और इसके लिए तमाम जो टेक्निकल सर्विलांस है वो, इसके अलावा लोकल जो पुलिस के मुखबिर होते हैं उनके जरिए पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि अंसार एक हिस्ट्री शीटर है, 7 केसेस उसके ऊपर पहले से दर्ज है। दूसरा जो असलम है, इनके बीच क्या कोई रिलेशन है क्या? क्योंकि असलम गोली चलाता है, अंसार से पहले झगड़ा होता है। तो दो चीजें, एक तो वो टाइम फ्रेम के बीच क्या साजिश हुई थी, किस तरीके से लोगों के पास मैसेज गया, और अंसार और असलम के बीच कोई रिलेशन तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में ये दो, यही बड़ी बात आप कह रहे हैं, यही बड़ी बात हिमांशु आप कह रहे हैं कि जो ये टाइम था ये 15 से 20 मिनट का, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी जो वीडियोस खंगाले जा रहे हैं शायद उसमें इसी बात की तफ्तीश की जा रही है कि उस 15 से 20 मिनट में क्या हुआ, इतनी जल्दी इतने सारे पत्थर कैसे आ गए, हथियार कैसे इकट्ठा हो गए, वो जो असलहा आया है वो कहां से आ गया। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब शायद तफ्तीश के बाद मिलेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।